चलिए अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर अपना चल रहा था ना, उसमें लास्ट वाली दो तीन चीज़ें मैंने बोला था आपको वीडियो में दे दूंगा विच आर सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। तो उसमें एक जो चीज़ है कौन सी रहेगी, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। वन ऑफ द लास्ट sections in the chapter of this coordination chemistry is what that organometallic compounds, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोकार्बन वाला कार्बन, या फिर है ना कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे कोई कार्बन कंटेनिंग लिगेंड का कार्बन जो होता है, ठीक है, उसका मेटल से डायरेक्ट बॉन्डिंग हो या फिर मेटेलॉइड से डायरेक्ट बॉन्डिंग हो ना। रेयर केसेस में नॉन मेटल्स लाइक बोरॉन या फॉस्फोरस, ठीक है, इनके साथ जब क्या होता है, इन कार्बन्स की डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आती है बात समझ में? तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है ना, जैसे नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कार्बन है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन और मेटल इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए, बट हमने कौन सी चीज़ बोली है, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोकार्बन का कार्बन या फिर कोई कार्बन कंटेनिंग लिगेंड जो है, ठीक है, उसकी किसके साथ, मेटल के साथ या मेटेलॉइड के साथ, ठीक है, या फिर किसके साथ, इट इज बोरॉन या फॉस्फोरस जैसे नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, जब डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल्स यदि हम देखें, है ना, तो कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे इट इज R2ZN, नहीं अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, दिस इज फ्रैंकलिन रिएजेंट, है ना। फ्रैंकलिन रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट मिलता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद RMgX, दिस इज व्हाट दैट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है, R ऑफ कार्बन इज बॉन्डेड टू जिंक, यहाँ पर R ऑफ कार्बन मतलब कार्बन ऑफ R इज बॉन्डेड टू मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। समझ आ गई बात ये, है ना। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है बात अच्छे से ये, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ है, जैसे ये सोडियम एसिटेट है, तो सोडियम एसिटेट क्या है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट, इसमें सोडियम जो है किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर वैसे ही ये क्या है, जैसे सोडियम इथोऑक्साइड है, इसमें सोडियम का फिर से ऑक्सीजन से कनेक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है, इट इज बोरॉन, इसके ऊपर OMe होल थ्राइस है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है, मिथाइल जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है, इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो बोलेंगे कि कार्बन भी और मेटल भी है, लेकिन कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन और मेटल के कंपाउंड्स होने के बाद भी किस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, तो हम बोलेंगे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आ पाते। आया क्या समझ में अच्छे से, ठीक है। तो कौन सी चीज़ हमने बोली, इट इज, तो हम बोलेंगे सोडियम एसिटेट, सोडियम इथोऑक्साइड, इट इज व्हाट दैट ट्राइमेथाइल बोरेट, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ व्हाट metal and carbon, or it is boron and carbon, but still they do not qualify as organometallic because in them carbon is not directly bonded to metal or carbon is not directly bonded to boron, ठीक है। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होते, ठीक है। अब ये क्या है, बोरॉन कार्बन का कंपाउंड है, इसमें एक मिथाइल का बोरॉन से हमने डायरेक्ट कनेक्शन करवा दिया, जबकि दो मिथाइल ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन बोरॉन से, बट एक जगह क्या हो गया है, कार्बन बोरॉन बॉन्ड आ गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इस वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक अब हो जाता है। आएगा समझ में, ठीक है। इट इज BOMe होल थ्राइस, इट इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन BOMe होल थ्राइस, दिस इज व्हाट इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि जो कार्बाइड्स होते हैं, है ना, और जो कार्बोनेट्स होते हैं, इनमें मेटल और कार्बन के बॉन्ड में क्या होता है, दैट इज आयोनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। इस वजह से कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि इनको किस में नहीं रखा जाता, तो हम बोलेंगे इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोले हमने, इट इज
मेटल कार्बोनाइड कार्बाइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स, है ना। ये वाले जो दो कंपाउंड्स रहेंगे इनमें मेटल और कार्बन के बॉन्ड में क्या रहेगा, दैट इज आयोनिक कैरेक्टर होता है। और इस वजह से कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि इनको है ना किस में कंसिडर नहीं किया जाता, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते। क्लियर है बात अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज़ जो है ये कौन सी रहेगी, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, सो वी से इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में पहला जो टाइप होता है इनका, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि मेटल में और कार्बन इनके बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कौन सी चीज़ हम बोलते हैं, इट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कौन सी चीज़ रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज मेटल और कार्बन इनके बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये वाले जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली ये कौन बनाते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो क्या बोले हमने, जब मेटल और कार्बन इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, इट इज सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो तब वो कहलाते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स वो क्या बना पाएंगे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज़ इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एक तो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, देन इट इज डाइमिथाइल जिंक, क्या इट इज डाइअल्काइल जिंक, यहाँ पे कार्बन और जिंक में क्या है, इट इज सिग्मा बॉन्ड, है ना। देन इट इज R2CD डाइअल्काइल कैडमियम, दिस अगेन इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक। फिर टेट्राइथाइल लेड पड़ा हुआ है अपना, है ना, क्या होता है, दैट इज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर एंड व्हाट एन एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी क्या रहेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक। देन इट इज ट्राइएथाइल लिथियम एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ट्राइएथाइल लिथियम बार बार ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, इसको मिलाकर क्या कहा जाता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट कहा जाता है ना। ये अपन ने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था, है ना। इट इज ट्राई ethyl aluminium plus it is what TiCl4, this combination is known as Ziegler-Natta catalyst, ठीक है। और जो Ziegler-Natta catalyst होता है ये heterogeneous catalysis का example होता है ना। Ziegler-Natta catalyst is what, so we say it is an example of heterogeneous catalysis, ठीक है। ये heterogeneous catalysis का example है और इसको अपन यूज करते हैं किसमें, दैट इज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। इसको अल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है, क्लियर है अच्छे से ही, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली जो कैटेगरी रहेगी वो कौन सी होती है, दैट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली कैटेगरी किसकी, दैट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स से बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल्स जो हैं इनके ना ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज एक फेरोसीन होता है ना। फेरोसीन में आयरन के ऊपर ये क्या है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, इसका नंबर इज व्हाट 2, तो इट इज आयरन एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये ईटा 5 ये अपन पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर के टाइम पे, यहाँ पे क्या रहेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है दैट इज व्हाट, तो बोलेंगे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 5 कार्बन पर डीलोकलाइज्ड होते हैं, है ना। एक है नहीं ईटा 5 पढ़ा था अपन ने, दिस सिग्निफाइज व्हाट, सो वी से इट इज दैट पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद 5 कार्बन, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, फेरोसीन कहलाता है ना। इट इज Fe C5H5 दिस इज फेरोसीन। ये एरोमेटिक रहेगा ना साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन की वजह से, है ना। इसमें -1 होता है तो यहाँ आयरन पे +2 का चार्ज रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर ये एक और होता है इसके PtCl3, इट इज ईटा 2 C2H4। C2H4 क्या होता है, दैट इज इथीन। इथीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 2 कार्बन के बीच में शेयर होती है, ठीक है। तो दिस इज KPtCl3 ईटा 2 C2H4, ये क्या कहलाता है, ज़ीस सॉल्ट कहलाता है,
Cl3 eta2 C2H4 इज नोन एज व्हाट, these सॉल्ट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, हम बोलेंगे दिस आल्सो इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक। ठीक है, इसके बाद फिर क्रोमियम का बेंजीन के साथ बना हुआ जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रहेगा, तो इसमें बेंजीन इज फंक्शनिंग एज व्हाट, दैट पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इसका नंबर भी 2 होता है। यहाँ पे eta6 क्यों लिखा है अभी समझ में आता है अपने को, है ना। तो जैसे जो फेरोसीन है या जो बेंजीन क्रोमियम होता है जिसको क्रोमोसीन कहा जाता है, ये दोनों क्या भी कहलाते हैं, सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। ठीक है, इट इज फेरोसीन एंड क्रोमोसीन, इनको क्या भी कहा जाता है, हम बोलेंगे देयर आल्सो कॉल्ड सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलने की वजह क्या रहेगी, दैट इज ऑब्वियस, यहाँ पे मेटल जो है दैट हैज बीन सैंडविच बिटवीन व्हाट, टू साइक्लोपेंटाडाइनाइल और इट इज बिटवीन टू बेंजीन। ठीक है, तो इस वजह से फेरोसीन एंड क्रोमोसीन दे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ व्हाट, सो वी सेड दिस सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस इनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एटम्स दैट हैज बीन शेयर्ड बिटवीन क्रोमियम एंड द लिगेंड्स। आया क्या समझ में? ठीक है, अब इसके बाद फिर लास्ट वाली कैटेगरी जो होती है, इसको अपन ने डिटेल में वैसे पढ़ रखा है, इट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना, इट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये कौन बनाते हैं, तो बोलेंगे ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10 जो होते हैं। ठीक है, उनके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स के कौन से ग्रुप, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, जो भी किस में रहेंगे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहकर क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, है ना। ध्यान, कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, पाई एसिड लिगेंड होता है। ठीक है, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से किसकी तरफ, मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, फिर मेटल क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करता है। ठीक है, तो इस वजह से मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में क्या हो जाता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो सिग्मा बॉन्ड बना, जब मेटल ने कार्बन मोनोऑक्साइड को बैक बॉन्डिंग से फिर से इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो वो क्या बना, दैट इज पाई बॉन्ड। तो इस वजह से क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक इन कंपाउंड्स को कहा जाता है। ठीक है, इसको सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी आ जाती है। समझ आ गई बात ही, तो दैट इज सिनर्जिक इफेक्ट और सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें बॉन्ड लेंथ, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, दोनों चीजें समझाई थी मैंने आपको, है ना। तो वो इसके बाकी सारे डिटेल्स जो हैं दैट वी नो ऑलरेडी। ठीक, समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोला अपने, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं ये इस टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ना, क्लासिफिकेशन इन द डिटेल्स। ठीक, समझ आ गई बात ये।